माइकल वॉन कहते हैं कि अगर आप फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें ना, तो रोनाल्डो ने जनाब आली अपनी बॉडी के ऊपर बड़ा काम किया है। सुपर फिट, ठीक है, इसी वजह से लंबा चल रहा है। उसी के इक्विवेलेंट सेम वही चीज़ विराट कोहली ने क्रिकेट में अपनी बॉडी के ऊपर की है, यानी कि अपनी बॉडी के ऊपर काम किया, इस वजह से वो आपको सुपर फिट नज़र आते हैं। तो आपको फुटबॉल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अगर कोई इक्विवेलेंट नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, वो क्रिकेट में विराट कोहली है। बात बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों की फिटनेस की बात की जाए ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और विराट कोहली, तो आपको नज़र पता है क्या आता है? आपको नज़र आता है जनाब स्ट्रिक्ट डाइटरी डिसिप्लिन, फंक्शनल एथलेटिक ट्रेनिंग और मेटिकुलस रिकवरी प्रोटोकॉल्स। अब ये चीज़ें क्या हैं, मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। विराट कोहली के ऊपर आ जाए, सबसे पहले फूड इनटेक। 90% ऑफ फूड विराट कोहली जो लेता है या बॉयल्ड होती है या स्टीम्ड होती है, ठीक है। और उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? नमक, काली मिर्च और अपना लाइम, नींबू खट्टास, ठीक है। अच्छा, दाल, टोफू, ग्रीन वेजिटेबल्स, विराट का बेसिकली खाने का ये हिसाब किताब है। और विराट एग्जैक्ट सेम फूड कई महीने खा सकता है, कई महीने विदाउट मुंह बनाए, क्या रे ये क्या पका लिया आज, फिर दाल, अरे कभी तो चिकन खिला दो, बटर चिकन ही बना लो ना। एक ही तरह का खाना कई महीने खा सकता है वो बंदा, ठीक है। कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना फिर, ठीक है। प्लस विराट कोहली हाई अल्कलाइन वाटर इस्तेमाल करते हैं, खास किस्म का पानी, आम पानी नहीं, तुम्हारी तरह नहीं करीब वो टूटी के नीचे मुंह लगा लिया, नहीं। उसका पानी जो है ना वो बड़ा स्पेशल है। वैसे खैर जितना विराट के पास पैसा है वो तो अपना चश्मा निकाल ले दुनिया में किसी भी कोने में ताज़ा पानी का। आगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ चलते हैं। रोनाल्डो की डाइट प्लान है, वो 5 से 6 मील्स लेता है पूरे दिन में, छोटे छोटे पोर्शंस में, ठीक है। और उससे फ़ायदा उसका ये होता है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और एनर्जी लेवल्स वो उसके स्टेबल रहते हैं थ्रू आउट द डे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डाइट में आपको नज़र आता है हाई प्रोटीन, ठीक है, लो फैट फूड, फ्रेश फिश, टूना, कॉड, सोल्ड फिश, ग्रिल्ड चिकन, होल ग्रेन्स, एग्स, एवोकाडोस, ठीक है। दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई नहीं इस्तेमाल करते। इवन के रोनाल्डो तो एडवोकेट है ना इस बात का कि पानी पिया करो बे, सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ो, पानी पिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, वर्कआउट रूटीन पे आ जाए। विराट कोहली एक्सप्लोसिव वेट लिफ्टिंग, ठीक है, उसके साथ में कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग। अच्छा, ओलंपिक लिफ्ट्स, ठीक है, जिसमें पावर क्लीन्स, डेड लिफ्ट्स, लोअर बॉडी पावर, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है, सर्किट्स, स्प्रिंट ड्रिल्स, एजिलिटी लैडर्स। इससे क्या मैक्सिमाइज होती है आपकी स्पीड। वो रोहित शर्मा वाला वो याद है, भूले तो नहीं हो? 2 रन लेने के बाद तीसरे रन पे विराट कोहली रोहित शर्मा के सर पे पहुंचा हुआ था और रोहित शर्मा भी क्रीज से निकल रहे थे। उस टाइम मुझे लगता है कि रोहित ने कहा होगा नहीं भाई, ऐसे तो इसके साथ नहीं भागा जाएगा, अभी तो क्रिकेट खेलनी है इसके साथ। तब रोहित भैया ने कहा कि अच्छा चलो फिर हम भी अपनी फिटनेस पे तुम्हें काम करके बताते हैं। और फिर रोहित भैया ने जो ट्रांसफॉर्मेशन ली है, क्या ही बात है। आ जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे, 5 to 6 days अ वीक एक्सरसाइज, ठीक है, 2 a day सेशंस। वो उसमें फिर फुटबॉल की जो ट्रेनिंग आ जाती है वो, ठीक है, क्लब ट्रेनिंग और प्लस जिम वर्क, ये दोनों ये मिलाकर होता है, ठीक है। अच्छा, हाई स्पीड टेक्निकल ड्रिल्स, हैवी कोर कंडीशनिंग, ठीक है, उसके बाद प्लॉयमेट्रिक्स, बॉक्स जंप्स, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है, वो आप यूज़ करते हैं मॉडरेट टू हाई, जिसे कहते हैं रेप रेंज, रेप्स 12 to 15 रेप्स। ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये एक्सरसाइज है, ठीक है। और उससे बिल्डअप क्या होता है, आपकी फटीग रेजिस्टेंस जो है वो नीचे, जिसे कहते हैं हाई हो जाती है, आपको फटीग नहीं होती। अच्छा, स्लीप साइकिल, विराट कोहली 7 to 9 आवर्स का स्लीप साइकिल अ डे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो जिसे कहते हैं उनका स्लीप पैटर्न वो वाला है, 20 से 30 मिनट की पावर नैप्स थ्रू आउट द डे, मुख्तलिफ पोर्शंस में वो वाली लेता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद दोनों अपनी मेंटल फिटनेस को लेकर उसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज करती हैं। फिजिकल फिटनेस तो ठीक है मैटर करती है, मेंटल फिटनेस भी बहुत मैटर करती है। दोनों मेंटल फिटनेस के ऊपर भी ठीक ठाक किस्म का काम करती है, विजुलाइज करते हैं। एक क्रिकेट फील्ड को विजुलाइज कर रहा होता है, एक फुटबॉल की फील्ड को विजुलाइज कर रहा होता है। एक क्रिकेट में अपनी बैटिंग को लेकर चीज़ों को आगे पीछे कर रहा होता है, दूसरा गेंद फुटबॉल अपनी टांगों के बीच में देकर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फुटबॉल फील्ड के ऊपर कर रहा होता है। वो इस तरह से अपने डिफरेंट सिनेरियोज़ को दिमाग में सोच के अपने दिमाग को भी जिसे कहते हैं ना ट्रेनिंग में रखते हैं। फिर एवं तो नहीं ना आप लेजेंड्स बनते। सीधी सी बात है, एक क्रिकेट का है दूसरा फुटबॉल का है। ये काम वो करते हैं। अब ये काम कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप करने पर आते हैं ना लग पता जाता है ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये बोलने में इतना आसान नहीं है। ये जब कोई आता है ना, ये भाई ये तपस्या है, ये चिल्ला है, आम आदमी के बस का रोग ही नहीं है। पीस आउट।